जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन रईस। सच की रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं अखिल भारतीय संगठन। जी हाँ, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन महाराजा श्री अग्रसेन जयंती पर परिचय सम्मेलन हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में वहां सुशील गुप्ता जी मौजूद थे। वहां पर सबसे अच्छी बात यह लगी कि वहां रामलीला भी करवाई गई और वहां बताया गया कि अगर कोई अपने गरीब परिवार से शादी करना चाहता है और आर्थिक रूप से कमजोर है तो अग्रसेन परिवार उस परिवार की मदद करेगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और किस मुद्दे पर वहां ये कार्यक्रम हो रहा है। नहीं आप रुक जाओ। हाँ, अंदर लेकर बेटे बढ़िया सी सर इधर देखो। हाँ, ये सारी जगह जी, सविता गुप्ता जी, रामाबू जी, मंच पर बैठे हुए सभी और मंच के सामने बैठे हुए अग्र बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज भारी बरसात के बावजूद भी काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पे अग्रसेन जयंती मनाने के लिए और इस परिचय सम्मेलन में जो लोग शामिल हुए हैं, मैं आप सभी को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और परिचय सम्मेलन के सफलता की मेरा शुभाशीष है। चेयरमैन साहब सामने। इस स्वागत की कड़ी में देश के अंदर और पूरे विश्व में अग्रवाल समाज ने भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने न सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं बल्कि देश के अंदर तरक्की हो, धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से बढ़ोतरी हो, उसके लिए काम किया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन को इकट्ठा करने की जरूरत क्या पड़ रही है? कोई भी मानवीय संगठन समाज में मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक रूप से एकजुट होना और समाज को आगे लेकर जाना देश हित में, समाज हित में होता है और इसीलिए अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन में काम कर रहा है। आपसे मैं 32 जने आज मीडिया के आए हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया ये मैसेज जल्द तक पहुंचाइए, एक एक आदमी तक पहुंचाइए ताकि वो उसका भागीदार बन सके। आज की तारीख में अगर हम मल्लम लगा सकेंगे तो वो आपके कारण ही लगा पाएंगे कि आप ये नंबर हमारे को वहां तक पहुंचाएं। सर एक नंबर बोल दीजिए बस। हाँ, एक नंबर लिख लीजिए, नीचे लैंडलाइन नंबर लिख लीजिए 011 470 65283। फिर दोबारा बोल रहा हूँ 011 470 65283। इस नंबर को दे दीजिए, बाकी काम कार्यालय अपने आप काम करते हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश की इकाई ने आज यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परिचय सम्मेलन रखा और अग्रसेन जयंती समारोह को मनाया। परिचय सम्मेलन आज के युग के अंदर बहुत सामाजिक सुविधा है, क्योंकि शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। योग्य परिवारों को एकाकी परिवार के कारण, छोटे परिवार होने के कारण, मेट्रोपॉलिटन कल्चर होने के कारण एक दूसरे से परिचय नहीं हो पाता। और ऐसे समारोह के अंदर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे बड़ी जो सामाजिक ज़रूरत है विवाह की, एक ऐसे जीवन साथी की जिसके साथ चलते हुए खुशी से आदमी अपने जीवन को व्यतीत कर सके, वो ज़रूरत पूरी होती है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय देशबंधु गुप्ता जी को
हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल जी को और सभी आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे सामाजिक कार्य हमेशा करते रहें। इसी तरीके से दुनिया के अंदर सबसे पहले समाजवाद को लाने वाले महाराजा अग्रसेन, जिन्होंने अग्रोहा के अंदर 1 ईंट और 1 रुपया देके सबको बराबरी का दर्जा देने का शुरुआत की, ऐसे नायक जिन्होंने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म धारण किया और तब से लेकर आज तक हम सब अग्रवाल समाज के उनके वंशज दुनिया में जहाँ भी जाते हैं अपनी कमाई में से 10% समाज कल्याण के लिए लगाते हैं उनके दिए हुए उपदेश पे। अगर इस देश के अंदर जहाँ भी मंदिर, जोहड़, कुआं, बावड़ी, हॉस्पिटल, धर्मशाला, गौशाला, कन्या विद्यालय, डिस्पेंसरी, जो भी आपको समाज हित के काम मिलेंगे, अग्रवाल समाज का योगदान वहाँ पे आपको अवश्य देखने को मिलेगा। परिचय सम्मेलन के साथ गरीब कन्याओं को कोई शादी, गरीब कन्याओं की शादियों का भी कार्यक्रम करते हैं, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति का कार्य भी करते हैं, उनको योग की ट्रेनिंग कराने का काम करते हैं, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। कोरोना के दौरान उनको जिनको बिल्कुल रोजगार छूट गया था, दुकान छूट गई थी, उनकी आर्थिक मदद भी की, उनकी दुकान भी बनवाई। दिल्ली प्रदेश इकाई बहुत से सामाजिक कार्य कर रही है और मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूं और महाराजा अग्रसेन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो समाज में आने वाले बच्चे हैं वो इस परोपकार के काम को सीख सकें, दुनिया के सभी समाज इस परोपकार के काम के अंदर सम्मिलित हो सकें, इस भावना के साथ ये फंक्शन आयोजित किए जाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये संगठन कितनी पुरानी है तकरीबन अभी तक और इसका आगे का उद्देश्य क्या रखा गया है? अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन लगभग 1 दशक से ऊपर का से दिल्ली के अंदर चल रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसका उद्देश्य यही था कि वैश्य समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग संख्या के अंदर कहीं कहीं गांव में 1-1, 2-2 भी हैं, कहीं उनको दबाया ना जाए, उनकी आवाज़ को हम राज्यों के विधानसभा में और देश के संसद के अंदर बुलंद कर सकें। इसका उद्देश्य ये भी था कि समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चों को ऊपर उठा सकें, उनकी शिक्षा चिकित्सा का प्रबंध कर सकें। क्या ये जातिगत समीकरण को बढ़ावा देने की बात कही जा सकती है क्या कि एक कास्ट को बिल्कुल। इकट्ठा करके मैं इसके अंदर एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि इस समाज द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो हर धर्म और 36 जात के लिए किया जाता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसमें हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति प्रथम दृष्टि से जो भी आया उसको सम्मानित किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। इसके द्वारा जो विद्यालय बनाए जाते हैं उसके द्वारा हर समाज के लोगों को, अपने समाज के लिए कुछ आरक्षित नहीं करते। और जो आर्थिक मदद वैश्य समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग संख्या के अंदर कहीं कहीं गांव में 1-1, 2-2 भी हैं, कहीं उनको दबाया ना जाए, उनकी आवाज़ को हम राज्यों के विधानसभा में और देश के संसद के अंदर बुलंद कर सकें। इसका उद्देश्य ये भी था कि समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चों को ऊपर उठा सकें, उनकी शिक्षा चिकित्सा का प्रबंध कर सकें। क्या ये जातिगत समीकरण को बढ़ावा देने की बात कही जा सकती है क्या कि एक कास्ट को इकट्ठा करके? मैं इसके अंदर एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि इस समाज द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो हर धर्म और 36 जात के लिए किया जाता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसमें हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति प्रथम दृष्टि से जो भी आया उसको सम्मानित किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। इसके द्वारा जो विद्यालय बनाए जाते हैं उसके द्वारा हर समाज के लोगों को, अपने समाज के लिए कुछ आरक्षित नहीं करते और जो आर्थिक मदद की है वो हर समाज की है। तो ये तो एक, क्योंकि इस समाज में दान पुण्य की भावना है, उसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं और दुनिया के हर समाज के, हर धर्म के लोगों की मदद करते हैं। आज की तारीख का चुनाव क्यों किया गया? कुछ खास वजह इसके लिए कि आज की तारीख का चुनाव किया आपने? देखिए, नवरात्रों के बाद 1 महीने तक हमारी जयंती चलती है और पूरे देश के अंदर चलती है अग्रसेन जयंती। अभी तो आगे 1 महीने तक और कार्यक्रम हमारे पूरे देश भर में चल रहे हैं। आज महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि जी की भी आज जयंती है, पवित्र दिन है, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। महाराजा अग्रसेन की जयंती है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा।
और ये तो मैंने पहले ही बताया कि ये समाज ऐसे रहता है जैसे सारे दांतों के बीच में एक जीभ, कोई कितनी भी सख्ती से पेश आए मगर जीभ हमेशा नरमी से पेश आती है। यही समाज की विशेषता है। सर, आपने कहा कि परिचय सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि जो अग्रवाल समाज जो है इसमें कल की जो बच्चों की शादी हो तो लोग एक दूसरे को जाने समाज में और ये चीज़ें आसान हो। सिर्फ गरीब बच्चों की बात नहीं, अमीरों की बात करें। लेकिन अगर अग्रवाल समाज की जो आने वाली पीढ़ी है अगर वो इस समाज से बाहर निकलकर दूसरे धर्म के साथ अगर या दूसरे समाज का हिस्सा बनती है या किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो उसको अग्रवाल समाज किस नज़र से देखता है? देखिए, आज ये बंधन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है और समाज के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी चॉइस से ना केवल देश में विदेश के अंदर भी शादियां करते हैं। ये समाज की अगर मैं बात करूं तो महाराजा अग्रसेन का स्वयंवर हुआ था, महारानी माधवी ने उनको चुना था, इंद्र देवता चाहते थे कि उनको वरा जाए। ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अग्रवाल समाज की जो नई